वेलकम बैक नाज़रीन। हम लोग बात कर रहे हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है तहसीन से, और हम लोग ट्रस्ट की भी बात कर रहे हैं, आपने ब्रेक से पहले देखा होगा, और वहीं हम लोग कंटिन्यूएशन करेंगे। थैंक यू सो मच तहसीन, आप हमें एक्सप्लेन, और बड़ा अच्छा तरीके से आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। अली आपका शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया यहाँ के बात करने का। आपने मौका दिया हमें, आपने इतना ज़बरदस्त हमें लंच खिलाया आपने। हम तो आपसे ये मौका बार बार करेंगे। आप किसी वक्त भी आ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, आप ट्रस्ट की बात कर रही थी जी। और you were telling how the dynamics works with the trust and everything else. Very interesting. अच्छा, मुझे आप एक क्वेश्चन हमारा आया है बाहर से, और कुछ लोग कहते हैं हमारे पास जायदाद ही नहीं है, हाँ। हम किस बात का विल बनाएं, हम लोग किराए के घर में रहते हैं, नौकरी हम लोग करते हैं, we have nothing to give to anybody. तो आप ब्रेक के दरमियान हमें एक्सप्लेन कर रही थी कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, तो वो आई वुड आल्सो लाइक टू नो थोड़ा सा उसके अंदर भी बताइए, क्योंकि काफी लोग जो हैं वो कहेंगे हमें क्या विल की जरूरत है, हमारे पास क्या है, जॉब भी अगर नहीं है, बेनिफिट्स पे हैं, किराए के घर पे काउंसिल उनका किराया पे कर रही है, मगर उनके अगर बच्चे हैं 18 साल से छोटे, जी, they have to write a will. और अली एक अच्छा, लेकिन आप क्या विल के अंदर लिखेंगे कि जी है नहीं मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन मैं विल लिख रहा हूँ, किस बात का? भाई सबसे बड़ी अमानत तो आपकी औलाद है, हाँ। उनको प्रोटेक्ट नहीं करना आपने। अगर खुदा न खास्ता दोनों माँ बाप का डेथ हो जाता है, बच्चे कहाँ जाएंगे? बच्चे इस कंट्री में रहते हुए गवर्नमेंट की जो डिपार्टमेंट है सोशल सर्विसेज, उनके ऊपर ऑब्लिगेशन आ जाता है आपके बच्चों को प्रोटेक्ट करने का, ठीक है। बेशक आपके कोई रिश्तेदार या फैमिली फ्रेंड्स या कोई भी आए कि बच्चों को हम जानते हैं, वो हमें जानते हैं, हम उनकी लुक आफ्टर करेंगे, मगर सोशल सर्विसेज अपने हिफाजत में ले लेते हैं बच्चों को। और जो भी कोई आता है ऑफ़र करने के लिए कि हाँ हमारे पास दें बच्चे, उनकी फिर फुल असेसमेंट होती है। अच्छा, बेसिकली ये नहीं हो सकता, सॉरी माजरत, मैं जरा आप, बिकॉज़ आई एम एक्चुअली क्वाइट शॉक्ड एंड आई वांट टू नो अबाउट दिस। सो अगर माँ बाप की वफात हो जाती है एंड बच्चे आर अंडर द एज ऑफ 18, then the caretaker becomes the government, the social services. They become wards of the courts. अगर आप अपनी लाइफ टाइम में चाहते हैं कि यार मैं अगर चला भी गया तो मेरा भाई ख्याल रख लेगा बच्चों का, वो वाला सिचुएशन नहीं है। अगर जुबानी सोचने से तो कुछ लीगलाइज नहीं होता, और गवर्नमेंट इसलिए अपनी हिफाजत में ले लेते हैं, और जो भी कोई फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स आए उनकी फिर फुल असेसमेंट होती है, फॉस्टरिंग एंड अडॉप्शन की तरह, और इस असेसमेंट को तकरीबन 1 साल लग जाता है। तो your children then are stay with foster carers, yes, for a year before आपके रिश्तेदारों की, जहां उनका legitimate right भी है। अली ठीक है, legitimate right होगा, मगर हमें नहीं पता कि चाइल्ड अब्यूजर्स कौन है। Oh yes, of course, absolutely. हमारी कम्युनिटी, सोसाइटी में, सोसाइटीज़ में, और अक्सर ये साबित होता है कि चाइल्ड अब्यूजर्स are the people who are closest to the family. And you know this because you were a social worker who actually did specialize in child protection. So I understand how now you came into this wills and so on and so estate forth. planning. It's all to do with protection of families. Yes, absolutely. तो वहाँ पर भी आप प्रोटेक्ट कर रही थी। Yes, जैसे मैंने कहा कि जो आपने कहा ना कि मेरा मोटिवेशन और क्या है ड्राइव, बिकॉज आई हैव ऑल द ट्रांसफरेबल स्किल्स। एक बार आपके पास स्किल आ जाता है ना, कोई एजुकेशन आ जाता है, यू कैन ट्रांसफर इट टू व्हाटएवर यू वांट टू डू इन लाइफ। मैं माज़र से मैं फिर से ज़रा ये पॉइंट आउट करना चाहता हूँ नाजरीन के लिए कि इफ़ यू डू नॉट हैव एनीथिंग टू गिव अवे, आप, बिकॉज नॉर्मली हम लोग तो यही सोचते हैं कि हमारे पास कोई एसेट्स ही नहीं है, ना मेरे पास घर है, ना गाड़ी है, वो कहते हैं ना गधा है ना गाड़ी है, ठीक है, तो हम लोग किस बात के लिए विल रखें। लेकिन तहसीन ने जो बात करी है इस वक्त, वो बड़ी टू द पॉइंट करी है कि इफ़ योर एसेट्स आर योर चिल्ड्रन, और वो अगर आप अल्लाह ना करे आपको माँ बाप जो हैं वो इस दुनिया से चले जाते हैं एंड देन देर एट बिलो द एज ऑफ 18, तो दे आर ऑटोमेटिकली सेंट टू द गवर्नमेंट बिकम्स देयर केयरटेकर, which means social services, which can actually be quite detrimental for the children. So if anything,
if anything, and you have nothing, I think people like Tehseen, I think we should be contacting her and actually safeguarding our children कि कल को अगर कुछ हो जाता है और we don't know कि कौन किसको कब होगा, तो it's always best कि ये हम लोग अपनी families को protect करें. And people like yourself who have this phenomenal facility of actually making sure कि आप protection दें बच्चों को. Yes. And also अली, मैं एक बात हमारी कम्युनिटी को बताना चाह रही हूँ कि जो हमारी कम्युनिटी में सिंगल औरतें हैं, सिंगल पेरेंट्स जिनके बच्चे 18 साल से छोटे हैं, देर ऑन बेनिफिट्स और हाउसिंग बेनिफिट एंड सो ऑन, उनके लिए मैं फ्री में विल लिखती हूँ, बेसिक विल. उनको मैं चार्ज नहीं करती हूँ. Alright, okay. So if you're on benefits, yes, and that's आपका ये single women. Alright. जी. Okay. Who single men के लिए भी? If they're on benefits and they struggle just as much as women, yes, of course. Okay, yeah. Okay, and that's actually very, very important, and that because is I know a that phenomenal community service. अपने खर्चे पे मैं ये हमारे बहन भाइयों की मैं हेल्प करती हूँ ताकि अगर कुछ हो जाए तो उनके बच्चे सफ़र नहीं करें. And this is your contribution, your and Abacus की जो contribution है to our society yes. is to all societies, for the English community as well. But you know, there is no yes. color in Islam, and whether it's Islam, it's humanity. Absolutely. Yes, so there's no color in humanity, and I do this as a charitable gesture to show people how serious this issue is. Because I have cases जो मेरे पास आते हैं, माँ बाप फॉर एग्ज़ाम्पल हज करने गए थे, एक यंग कपल, उनके छोटे छोटे बच्चे यहीं थे फैमिली के पास, हज करने गए थे, वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ और दोनों का डेथ हो गया. दिस अबाउट 6 years ago. तो उन्होंने कोई विल नहीं लिखा हुआ था. तो सो और उनके जो फैमिली ने अपॉइंट किए लॉयर्स वगैरह जायदाद को करने के लिए, और हर एक को, हर कंपनीज को फ़ोन कर रहे थे कि इस नाम का विल वो आए थे आप लोगों के पास बनाने के लिए. नो, तो द चिल्ड्रन वर इन फॉस्टर केयर. Right, okay, and that must be very, very. एक तो आपके बच्चों के साथ ये हादसा हो जाए कि माँ बाप चले जाएं, जी, और उसके अलावा ये हादसा हो जाए कि you then absolutely in a foreign house, yeah, with strange people, strangers, yes, absolutely. yeah, अच्छा, yeah. Right, okay, तो ये this is phenomenal. I'm really happy that आपने ये बल्कि हमारे ही टेलीविजन के ऊपर आपने ये अनाउंस भी कर दिया और आप ये कर भी रही हैं, एंड दैट्स फिनोमिनल एंड वी रियली अप्रिशिएट इट. इट्स अ प्लेजर. तो आपके व्यूअर्स, और ये भी आपका एक सदका जारी है, इंशाल्लाह. दैट्स फिनोमिनल. अच्छा, जस्ट यू नो, वी हैव कवर्ड ट्रस्ट्स, वी हैव कवर्ड you know normal wills and you know little extensive and so on and so forth. There is such a thing as a Sharia compliant will as well. उसका थोड़ा सा आप हमें बताएं कि what is that? I mean, and does the government here accept it? Are we going to have any issues with it? कि अगर मैं सिर्फ लिख दूँ Sharia compliant will, I want it as Sharia orders. What happens then? Yes, so and also, sorry, माज़रत से, and इसके अंदर जो taxation की liability, inheritance tax, does it cover that as well? I mean, very all good of these question. things. Very good question. First of all, हमारे मुस्लिम कम्युनिटी ये समझते थे कि क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमें वसीयतनामा बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने तो ऑलरेडी डिक्टेट कर दिया हुआ है कि जायदाद कैसे बांटी जाएगी. वसीयतनामा तो वो सिर्फ अप टू 1/3 के लिए होता है, और कि जैसे हम चाहते हैं उसी तरह शरिया के मुताबिक बांटी जाएगी हमारी डेथ के बाद. मगर भाई वो तो इस्लामिक मुल्कों में होता है ना, यहाँ पे तो नहीं. ये मुल्क तो यू नो ब्रिटिश रूल है इधर. सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जायदाद शरिया के मुताबिक बांटी जाए तो आपको वो डिक्टेट करना पड़ेगा, आपको विल बनाना पड़ेगा, एटलीस्ट अ विल, राइट. विल के अंदर फिर लिखा जाता है, उसी तरह आपको एग्जीक्यूटिव्स अपॉइंट करने हैं,
आपको विल उसी तरह लिखना है, मगर शरिया आता है डिस्ट्रीब्यूशन में। सो फिर डिस्ट्रीब्यूशन का एक पैराग्राफ लिखा जाता है कि we want to distribute our assets according to Sharia. These are the, for example, the beneficiaries' names. क्योंकि जब डेथ होगा हमें नहीं पता कि वो बेनिफिशरीज में से कौन कौन जिंदा होगा या नहीं। Absolutely. Right? So we can't say कि उसका इतना परसेंटेज बनता है, उसका इतना, पहले लोग तो वो चाचे का इतना परसेंटेज बनता है, मामे का इतना, you know, going into the nitty gritty. ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें नहीं पता कि उस वक्त कौन जिंदा होगा। क्योंकि अगर इस कंट्री के लॉ के मुताबिक उस तरह लिखा जाए तो जिसका डेथ हो गया उसके फिर आगे उसका हिस्सा उसकी औलाद को मिलेगा। हो सकता है वो, क्योंकि शरिया के मुताबिक तो एक बच्चे का भी डेथ हो जाए तो उसके आगे बच्चे जो हैं वो हकदार नहीं होते। नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सो इसलिए सिर्फ हम लिखते हैं नाम बच्चों का या जिसको भी उन्होंने देना है और आगे अकॉर्डिंग टू द शरिया लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, दैट्स इनफ। अच्छा, फिर आ गया डिस्ट्रीब्यूशन का कि इनहेरिटेंस टैक्स प्लानिंग एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम जो लिविंग ट्रस्ट की मैं बात कर रही थी, उसके साथ साथ हम ये सारा कुछ इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं शरिया लॉ को लाते हुए। अच्छा, उसके साथ हम लोग कर सकते हैं जी, क्योंकि जो लिविंग ट्रस्ट है उसके अंदर जो आप डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे बेनिफिशरीज के लिए, उसके अंदर आप लिखेंगे कि ये बेनिफिशरीज हैं और इनको शरिया के मुताबिक उस वक्त बांटा जाए जब डेथ होगा, एंड देन दे कैन कैरी ऑन द ट्रस्ट अपने नाम में। शर्त यह है कि जो भी उनका हिस्सा होगा, इनहेरिटेंस उनको मिलेगा, वो ट्रस्ट के नाम में ही री इन्वेस्ट करें, बिकॉज आफ्टरवर्ड दे विल बी द ट्रस्टीज एंड बेनिफिशरीज दमसेल्व्स। तो ये 4-5 आपकी जनरेशन्स प्रोटेक्टेड रहती हैं फिर ऐसे, क्योंकि ट्रस्ट गोज ऑन फॉर 125 years एंड देन मुझे पता है आपका इतना टाइम नहीं अब रहा। नहीं, आप अभी बहुत टाइम है, ओके, ठीक है, दैट्स गुड। सो बेनिफिशरी ट्रस्ट का जिक्र हुआ था। जी। लिविंग, फिर अगर आपके 3 बच्चे हैं तो तीनों को आपने ट्रस्टीज और बेनिफिशरीज बनाया। आपकी डेथ के बाद जब बच्चे इनहेरिट करेंगे, अगर एक ने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है उसको तीनों का सिग्नेचर चाहिए होगा। दैट्स व्हेन द बेनिफिशरी ट्रस्ट, ये कॉम्प्लिकेशन की वजह से तकरीबन 6-7 साल पहले मैंने ये इंट्रोड्यूस किया बेनिफिशरी ट्रस्ट। फिर हर एक बेनिफिशरी का अलग अपना फिर एक सब ट्रस्ट बनता है। जब पेरेंट्स का डेथ हो जाए तो उनका जो हिस्सा बनता है वो उनके अपने ट्रस्ट में जाता है, जिसके वो अकेले फिर ट्रस्टी और बेनिफिशरी होते हैं। Okay, all right. Okay. Then they're not dependent on the other siblings. On anybody else. Yes. All right. Yes, Okay. yeah. अच्छा, मैं just this is very interesting, by the way. The Sharia, and it has been incorporated with the law of the land. Absolutely. And I think that's in really, all the inheritance we incorporate. I had to do a lot of research on this. You know, speak to Islamic scholars and speak to, travel to Islamic countries and do lots of research on this. अच्छा, just going back a step, you said about the 325 inheritance tax, the threshold, and the 175, and you laid down the conditions that they have to have been living in that property as well. Achha, I just wanted to ask you, so for instance, if a person had a property which they were living in, which was worth around 200,000-300,000 pounds, but they had another property as well. Because baaz log is tarah bhi hai ki they have one property, but they have another property as well. Yeah. What happens then? Say, for instance, this property is worth, just for mathematical states, okay, this is within that threshold, 325 plus 175. 500,000. 500,000. Yeah. But the other property is, what happens then? So is it a single person or a couple? It's a single person. Okay, yeah. And the property is worth, say, 500,000 in total. Okay. Or 600,000 in total. So this single person, they have a house,
They live and they in have it. an extra property. And do they have children as well? They have children as well. Yes. Okay, so but they're divorced and with a single Yeah, person. yeah, Okay. absolutely. If they have another property, then क्योंकि as a divorced person, इनका exemption limit is maximum 500,000, as long as their estate is within 2 million. That's right. It is within. Yes. But you know the thing that you said additional- about the okay, they have had to be living in that house. Yeah, So they are living in one house. लेकिन दूसरा घर जो है is buy to let property. It's an Yes. investment property. So the value of one house is how much did you say? Say 200, 300, 200,000. And the value of the next house? 300,000-400,000. Okay, so their estate is more than 500,000. Their estate is in more than 500. So the one that they're living in, they should put that into a living trust. Because as a single person, their exempt maximum they can put into a living trust is 500,000 for this person's estate. The investment property, they have to do inheritance tax planning on. Okay. What kind of planning can they do? I suggest that they set up a limited company structure and put the property into the limited company, and then we wrap a special trust around it. उसके साथ ये फ़ायदा होगा, एक तो so the trust, this particular trust has no upper limit. तो चाहे वो 20 और प्रॉपर्टीज़ लें, 100 और प्रॉपर्टीज़ लें, इसमें absorb हो जाएगा इस structure में. This is what I'm doing for all my clients now, Okay, right? okay. So it doesn't matter. So does that exempt you from the inheritance? Yes, it will. So if you have a limited company, yeah, not just a limited and company, but you put it into a trust. into a special trust, it's a special corporate trust. Okay. We wrap the company up in this special corporate trust. It's so much technicality, so I'm not going to talk about No, it no, of course not, in yeah. detail, but Yeah. we I wrap won't it, understand the concept. the concept, Yes. yeah. So by wrapping it up in this particular trust, उसके साथ immediately आपका inheritance tax eliminate हो जाता है. Immediately you're protected from all third party claims, divorce, bankruptcy, care home fees. Okay. It's protected for the next 7 years, for the next 125 25 years, years. yes, that's right. And there's no 7-year rule that applies to it. मतलब कि you don't have to wait for 7 years for this to be effective. Right. Okay. Or Ali, this is you know, a this is- dream come true. Absolutely, for all absolutely. my clients. Yeah. क्योंकि my average client is 3 to 4 million. Well, And- I mean, in London, it's very. I mean, you have 2 or 3 One properties. property is yeah. And you're, you're in that taxable situation. जी, And to बिल्कुल. actually, अगर 2-3 million ना भी हो, तब भी आपको ये करना चाहिए. Of You need course. to still protect, because the way house prices are moving up. Absolutely. And the thing is, once you have this structure in place, for the next 125 years, you and your future 3 or 4 generations don't need to worry कि हमारी जायदाद की वैल्यू कितनी हो जाएगी. It'll always remain inheritance tax free. Right. Okay. And then you can obviously sell it and do whatever Of you course. want with Well, it, and your then that's it. properties are in the limited company. So that's how they operate, as a normal limited company. Right. Okay. Okay. Fantastic. I mean, I just wanted to actually ask these questions. So as there well. are solutions to help everybody. We just need to know how to and have the knowledge of how to. And most will writing and estate planning companies, this is a niche market. Most just do basic wills and basic trusts. They don't delve in inheritance tax planning. Okay. Acha, there is so much technicalities, lasting Power of attorney. attorneys होती है, or what is that? How many powers of attorney can you have? I mean, दो किस्म की होती हैं. Last, so basically a power of attorney इसलिए चाहिए होती है कि अगर किसी का ज़हनी तवाज़न ठीक नहीं रहा, for example mental capacity
चली गई है, डिमेंशिया ऐसे हो लोग मैं गया। बहुत जानता हूँ जिनको पावर ऑफ अटर्नी चाहिए फौरन हंगामी हालात में। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो मेंटल कैपेसिटी नहीं है, they can't make their own decisions anymore. So who is going to deal with their financial affairs, who is going to deal with their medical affairs? तो इसलिए दो किस्म की पावर ऑफ अटर्नीज होती हैं, for health and welfare and property and financial affairs. But these power of attorney, it's called lasting power of attorneys, they need to be done जब हम बिल्कुल ठीक हैं। अगर मेंटल कैपेसिटी खो दें तो वो you can't do a power of attorney then. And again वहाँ पर वही वाली बात आ गई जिस तरह आपने पहले भी कहा था कि there is a need कि even if you don't have any inheritance to give away or assets to give away, you need to protect your children. Absolutely. But at the same time, you also need to protect yourself as well. Absolutely. I think this actually fits in very nicely in terms of what you're trying to do with the community. Well, this is what we do. We offer this as a package, the living trust package में आपका will होता है, आपका living trust होता है, आपकी lasting powers of attorney होती हैं, and also land registry work to transfer the property into the trust so that it's protected. Okay. Yeah. तहसीन अब हमारे पास हो गया वक्त ख़त्म। अच्छा जी। मैं सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। Absolute my pleasure. Thank you for inviting it has me. been so knowledgeable. So I actually we've learned so much today. बल्कि आपके दफ्तर आके आपका सारा सेटअप देख के और and to see कि you've won so many awards as well and माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह की मेहरबानी है। run forever इंशाल्लाह ताला। और एबकस जो चैरिटी के लिए भी कर रहा है और जो वैसे आप कम्युनिटी की भी हेल्प कर रही हैं, दैट्स फिनोमिनल। सो थैंक यू सो मच। तो नाजरीन बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस हफ्ते आपने देख लिया हमारी कंक्लूजन तहसीन असलम के साथ जो कि विल्स लिखती हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की हैं उन्होंने। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तब भी आप विल ज़रूर लिखें, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करें, अपने आप को प्रोटेक्ट करें, सबसे बड़ी बात ये। और अगले हफ्ते इंशाल्लाह ताला फिर से आपसे मुलाकात होगी एक नए गेस्ट के साथ। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।